हेलो, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। नानू फिर से आ गई है एक नई स्टोरी के साथ। एक बार की बात है कि एक मालिन थी। मालिन समझते हो आप, जो खेतों में काम करती है, वो थी। उसके एक उस बेटा बहू था और एक छोटा सा पोता था 8-10 साल का। तो मालिन का बेटा कोई एक्सीडेंट में मर गया। उसके पास केवल बहू और उसका छोटा बच्चा रह गया। तो वो मालिन अपनी बहू को बहुत दुख देती थी। तो फिर भी उसकी जो बहू थी वो सहती रहती थी, क्योंकि उसको अपना छोटा सा बच्चा पालना था। फिर एक बार की बात है कि उसकी सास ने, मतलब मालिन ने, उन दोनों माँ बेटों को घर से निकाल दिया। बोली जाओ, मेरा बेटा मर गया, मैं कहाँ से खिलाऊं तुम लोगों को, मैं नहीं रहने दूंगी तुमको अपने घर में। ऐसे बोल के उसको निकाल दिया। दोनों जने बहुत रोए कि हमको रहने दो दादी घर में। वो भी बोली, उसकी बहू भी, कि मम्मी हमको रहने दो माँ जी घर में। नहीं मानी वो, उनको निकाल दिया। तो वो रोते रोते पूरी रात घर के बाहर बैठे रहे। फिर सुबह हुई तो दोनों जने रोते रोते वहाँ से चल दिए। थोड़ी दूर जाने पे उनको एक मंदिर दिखा, गणेश जी का, गणपति बप्पा का। तो वो वहाँ जाके और बैठ गए। भूखे तो हो गए थे दोनों जने। फिर वहाँ पे सब लोग प्रसाद बांट रहे थे, तो उनको भी प्रसाद मिला। प्रसाद खाने से उनका पेट भर गया। अब उन्होंने सोचा, मालिन थोड़े दिन तो प्रसाद खा के अपना और अपने बेटे का पेट भरती रही। फिर उसने सोचा कि अगर मैं जंगल जाऊं और जंगल जाके फूल बीन के लाऊं, तोड़ के लाऊं, उनकी माला बनाऊं, तो हो सकता है मेरे को पैसे मिलें। तो उसने ऐसे ही किया, तो उसको पैसे मिलने लगे। तो उसने क्या किया कि वो माला फिर बेचनी चालू कर दी। तो उसके पास पैसे बचने लगे तो वो अपने लड़के को स्कूल भेजने लगी। फिर उसने प्रसाद भी रखना चालू कर दिया धीरे धीरे। खूब सुबह उठ के जाती थी, फूल तोड़ के लाती थी, माला बनाती थी। फिर थोड़े दिन में उसने नौकर चाकर भी रख लिए, तो उसकी दुकान बहुत बढ़ गई। फिर वो लड़का था, वो उसकी स्कूल में राजा के लड़के से दोस्ती हो गई। वो उनके घर जाने लगा, राजा के यहाँ। तो राजा की जो बेटी थी वो भी बड़ा होता जा रहा था पढ़ाई करके। तो पूरी क्लास में फर्स्ट आता था कि मेरी मम्मी इतनी मेहनत से पढ़ा रही है मेरे को। फिर क्या हुआ कि एक दिन की बात है कि वो उसके घर गया, तो उसकी बेटी ने देखा कि इतना सुंदर मालिन का लड़का है। तो उसने अपनी भाभीियों से बोला कि मैं तो इसी से शादी करूँगी। तो उसकी भाभीियों ने बहुत समझाया कि अपन लोग राजा हैं, ये मालिन है, इससे शादी करेंगे तो अपनी इज्जत खराब हो जाएगी। पर वो लड़की नहीं मानी, बोली मैं तो इसी से शादी करूँगी। तो मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। तो उसकी भाभीियों ने सोचा कि जब प्रतिज्ञा कर ली है तो ठीक है भाई, तुम कर लो शादी इसी से। अपने सास ससुर को बताया। राजा रानी राजी तो नहीं थे, पर फिर मान गए कि इतना पढ़ा लिखा, क्लास में फर्स्ट आता है, अच्छा लड़का है, चलो कर देते हैं इससे शादी। तो वो माली का लड़का राजकुमारी को घर लेके आ गया, और राजकुमारी भी खूब अच्छे से रहने लगी। खूब बड़ी दुकान हो गई, नौकर चाकर लग गए। फिर एक दिन वही उसकी जो सास थी, मालिन तो पूजा कर रही थी, वो जो सास थी उनको गणपति जी ने ऐसी सजा दी कि वो उनके यहाँ खाने को रोटी भी नहीं रही। तो वो बेचारी एकदम परेशान होके बाहर निकली, और उसने देखा कि बहुत बड़ा एक सेठ है और उसके यहाँ नौकर चाकर लगे हैं। तो वो सेठ के पास जाके बोली कि मेरे को नौकरी पे रख लो। बोले क्या लोगी? बोले कुछ नहीं, बस रोटी और कपड़ा दे देना। तो दादी को तो ये नहीं पता था कि ये मेरा पोता है, और पोते को ये नहीं पता था कि ये मेरी दादी है। तो वो फिर मालिन जब पूजा करके उठी तो देखा तो सास काम कर रही है। तो उसने अपनी सास से बोला कि आप यहाँ काम कैसे कर रही हो? तो बोली मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ के सेठ ने काम पे रख लिया।